आरोप टीएमसी वाले भी लगाते हैं कि जब से बीजेपी एक्टिव हुई है तब से पश्चिम बंगाल का माहौल और ज्यादा बिगड़ गया है। ये आरोप टीएमसी वाले लगाते हैं। अभी सिक्योरिटी फोर्सेस की कैसे तैनाती की गई है ये आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, इसीलिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की 316 कंपनी, तो वहीं पूर्व मेदिनीपुर में 273 कंपनियां तैनात की गई हैं। अगर देखा जाए तो औसतन 100 से 150 वोटर पर एक जवान तैनात है। इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आंकड़ों की बात करें तो 2016 में जहां 800 कंपनी तैनात थी, जो 2021 में सिर्फ 725 थी, और इस बार के चुनाव में 2550 कंपनियां तैनात की गई हैं। बंगाल में सोर्स जैमिंग और बूथ जैमिंग को रोकने के लिए भी चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाए हैं। सोर्स जैमिंग, जिसमें वोटर्स को घर से निकलने से रोका जाता है, ऐसे लोगों पर नजर रखी जाएगी। बूथ जैमिंग यानी वोटर्स को बूथ पर वोट डालने से रोकने वालों पर भी एक्शन होगा। पहली बार गाड़ियों को क्लाउड कैमरों से लैस कर दिया गया है। पूरे पश्चिम बंगाल में 2600 गाड़ियों को लगाया गया है, जो हर विधानसभा में घूम रही हैं। इन गाड़ियों पर लगे क्लाउड कैमरों की फीड 24 घंटे फीड आयोग को भेजी जाएगी और आयोग के अधिकारियों की ग्राउंड की एक्टिविटीज पर पूरी नजर रहेगी। ये कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि बंगाल में चुनाव हिंसा रहित हो। हालांकि बंगाल में इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए चुनाव आयोग ने कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम उठाए। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया। बंगाल में इस बार चुनाव आयोग के कहने पर पहले राउंड में 4 दिन पहले यानी 20 अप्रैल से ही शराब की दुकानें बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। तो वहीं सेकेंड राउंड में 5 दिन पहले से शराब की दुकानें बंद रखी जाएंगी। चुनाव आयोग ने एक और असाधारण कदम उठाते हुए वोटिंग से 2 दिन पहले से ही मतदान वाले इलाकों में बाइक से चलने पर बैन लगा दिया है। बाइक पर चलने की पाबंदी शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान बख्तरबंद गाड़ियों में जगह जगह फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि चुनाव के दौरान कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। और इसी पाबंदी पर ममता बनर्जी गुस्सा हैं। ममता बनर्जी अटैकिंग मोड में है। वोटिंग से पहले बाइक पर पाबंदी लगाने से ममता बनर्जी भड़की हुई हैं। ममता ने इसे वोटर्स को पोलिंग बूथों तक आने से रोकने की साजिश बता दिया है। सुनिए। बोल दिया इलेक्शन का 24 घंटा पहले से कोई बाइक नहीं चढ़ेंगे। अरे बाइक में नहीं चढ़ेंगे तो घर जाएगा कैसे? बहुत सारे नकली करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं। ये क्या फरमान है? ये फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी, शैतानी है, शैतानिया है। ये लोग शैतान है, ये लोग जो चोर है, जुआ चोर जिसको बोलता है। अभी बदमाशी की बात कह रही है ममता बनर्जी। विजय जी, अब ममता बनर्जी की भी बात कर लेते हैं। वो तो अकेले दम पर पूरा चुनाव प्रचार कर ही रही हैं, लगातार घूम रही हैं, केंद्र सरकार की विफलताओं पर ज्यादा फोकस नजर आ रही हैं और अब भी कह रही हैं कि ये बदमाशी है सेंट्रल फोर्सेस की। एक तरफ वो तस्वीर जहां हिंसा दिखती है, एक तरफ सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती और बीच में नैरेटिव कि सेंट्रल फोर्सेस आने से बंगाल चुनाव प्रभावित होगा। देखिए, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, भय मुक्त हो, इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और पश्चिम बंगाल की ये पॉलिटिकल और इलेक्टोरल हिस्ट्री है, समझे, कि वहाँ पर वायलेंस होती रही है। लेफ्ट पार्टीज के वक्त में भी बहुत होती रही, बल्कि लेफ्ट पार्टीज के वक्त में ज़्यादा शुरू हुई और उसको लड़ने के लिए ममता बनर्जी भी उसी रास्ते पर चली गई, ऐसा माना जाता है। और वो वायलेंस चल रही है। और जो भय है ना वहाँ पर, यदि आप बंगाल गए हो तो भय प्री पोल वायलेंस का नहीं है, पोस्ट पोल वायलेंस का है। और इलेक्शन पर असर भी वो पोस्ट पोल वायलेंस का होगा। तो वो इलेक्शन कमीशन क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा, कितना इस्तेमाल हो रहा है इनका फोर्सेस का, सेंट्रल फोर्सेस का, वो भय मुक्त रखे, लेकिन चुनाव के लिए वोट डालने दें, ये भी एक व्यवस्था रहनी चाहिए कि भाई केवल ना हो। ममता जी बोलती हैं तो वो पॉलिटिकल एक उनका बयान है कि इस तरह से बात कर सकती हैं मोटरसाइकिल्स के लिए। लेकिन मैं इसमें इलेक्शन कमीशन को इतनी बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि उनको जो ठीक लगता है इलेक्शंस के लिए, वायलेंस को रोकने के लिए, उस पर काम करने देना चाहिए और उस पर मौका करना चाहिए। और वैसे भी कर ही लिया उन्होंने, सारे ऑफिसर्स बदल ही दिए हैं, आईपीएस बदल ही दिए हैं, आईएएस बदल ही दिए हैं, चीफ सेक्रेटरी बदल ही दिया है। तो अब तो फ्री वायलेंस होना चाहिए, फ्री वायलेंस का इलेक्शन होना चाहिए। और वैसे मुझे क्यों चिंता नहीं हो रही, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो पहले इसको सारा देखा होगा, तब उन्होंने ये चुनाव 5 फेज के बजाय 2 फेज में करवाया। इसका मतलब उनको इस बार बंगाल में वायलेंस की संभावनाएं, आशंकाएं कम लग रही होंगी, तभी उन्होंने 2 फेज में करवा दिया होगा ना इलेक्शन। लेकिन किसी भी तरह से हो, मैं समझता हूँ इलेक्शंस में वायलेंस पर रोक लगाने का काम इलेक्शन कमीशन देखे और जो फोर्सेज है वो भी करे। बाकी चुनाव में ये सब आरोप ममता जी जो कह रही हैं वो या कोई और लोग कह रहे हैं, उससे मैं नहीं जाता। मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस जो है
होने चाहिए वायलेंस फ्री। एक बात जो टीएमसी कह रही है या टीएमसी के साथ इंडिया अलायंस के जितने दल हैं वो कह रहे हैं 2550 कंपनियां तैनात की गई हैं, और हर्षवर्धन जी इसी पर सवाल है उनका, कह रहे हैं ऐसा भी क्या है पश्चिम बंगाल में कि आप 2550 कंपनियां तैनात कर रहे हैं, आप तो ऐसा कर रहे हैं जैसे ये यहाँ पर कोई आतंकवादी हैं, जैसे यहाँ कोई हमला हो जाएगा, जैसे युद्ध करने जा रहे हैं हम। ऐसा भी क्या है भाई? हिंसा होती है, हिंसा रोकने के लिए आप एक सामान्य तरीके से आप काम कर सकते हैं, लेकिन सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियों का गुजरना वोटर्स के अंदर डर पैदा कर सकता है, वो ये कहते हैं। नहीं, अच्छा किया प्राची आपने ये प्रश्न पूछा, और ये बहुत ज़रूरी है, अब इसको सबको सुन लेना चाहिए। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि 2005 में 600 कंपनी तैनात करनी पड़ी थी केजे राव को बिहार में। 2011 में 700 से अधिक कंपनियां तैनात हुई थी जब 2011 का विधानसभा चुनाव हुआ था। और आपको याद होगा कि अभी ये पहली बार है कि 2 चरण में, वरना तो 3, 4, 5, 6 और 8 चरण तक गए। अब 2 चरण में चुनाव है, 2500 कंपनी तैनात है, और उसी से अगर आप देखें तो समानुपातिक तौर पर देखें तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया। लेकिन हां, यह जरूर दिख रहा है कि प्रोएक्टिव डिप्लॉयमेंट है, जहां जहां ज्यादा गड़बड़ी थी वहां मैपिंग करके डिप्लॉयमेंट है। जो लोग ऐसी गड़बड़ी कर रहे थे उनको पकड़ा भी गया है। इसीलिए शायद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे 800 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की आशंका है। इसका मतलब यह हुआ ना कि जो बूथ पर जो लोग ये काम करते रहे होंगे, और देखिए कहने को तो बड़ा आसान होता है कि भाई कोई भी चुनाव आयोग है जब ऐसे करेगा तो आप कहें कि ये किसी पार्टी विशेष के खिलाफ है, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए 15 साल से जो पार्टी सत्ता में है वो ऐसा माहौल नहीं बना पाई कि दूसरा कोई राजनीति करते हुए वहां आसानी से बूथ तक पहुंच पाए। और हम लोगों ने, मतलब जो अभी विजय जी ने कहा, असली मसला वही है। 2021 में भाग के धुबरी जाना पड़ गया भाई। देश के किसी राज्य में नहीं हुआ, इसका जिक्र बार बार करना चाहिए। देश के किसी राज्य में नहीं हुआ कि चुनाव हुआ और उसके बाद फिर चलो गांव के बीच में जहां पंचायत लगती है, अच्छा चलो सर मुड़ाओ इसका और इसको कहो कि ये पंचायत तक घसीटते हुए आएगा। महिला है तो वो हाथ जोड़ते हुए और बार बार जैसे भगवान के यहां जाते हैं वैसे सरपंच बैठा हुआ है कि अब तो खेला होबे का गाना चलते हुए बम उछालते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के घर पे जाते हैं। ये सब कहीं और देखा है क्या? उसकी चर्चा ही नहीं होती, मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी बात ही नहीं करता है। और ये बात करते हुए जब हम लोग कहते हैं तो ये लगता है कि अरे देखो मतलब एक महिला अकेली लड़ रही है, कुछ ऐसा नैरेटिव ऐसा गढ़ दिया जाता है। ये इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंसा, हत्या, दुकान लूटना, मकान लूटना, महिलाओं की अस्मत लूटना, ये पॉलिटिकल उसका पार्ट हो गया है। ये शर्मनाक है। और ऐसे में चुनाव आयोग अगर इसको निष्पक्षता से करा ले जाए, फियरलेस करा ले जाए, बिना बूथ लूटे करा ले जाए, तो वो इतिहास में दर्ज होगा, अभी चाहे जो बात कही जा रही है।